अलीम सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिलके इमाम के ज़ोहर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सलवातका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्लि वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईनान हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल इमामुना अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी और इबादत लेकर इन मजालिस में आते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। हदफ़ इमाम हुसैन, हदफ़ करबला, हदफ़ आशूरा इस साल की मजालिस का उन्वान रहा है कि अपने जहनों में ये बात बिठा देनी चाहिए कि मजलिस अज़ा जो 1 घंटे की मजलिस है इसका असर 1 घंटे तक बाकी नहीं रहता। मजलिस अज़ा मुआशरे बनाती है, मजलिस अज़ा बेहतरीन समाज बनाती है, मजलिस अज़ा बेहतरीन घर बनाती है, मजलिस अज़ा बेहतरीन नस्लों की तरबियत करती है। तभी कहा अगर मुहर्रम और सफ़र न होता तो इमाम ख़ुमैनी कहते हैं इस्लाम न होता। मुहर्रम और सफ़र है जिसकी वजह से इस्लाम बाकी है। एक मर्तबा ख़ुद इमाम मौजूद है हमारे दरमियाँ तो उस इमाम की वजह से दीन बाकी रहता है, इस्लाम बाकी रहता है। लेकिन जब वो इमाम पर्दे गैब में जाएं
तो शियों को कोई सिस्टम तो देकर जाएंगे जिसके ज़रिए से इनका दीन भी बचे, ईमान भी बचे। तो गैबत इमाम में अगर कोई चीज़ हमारी इमामत करती है तो वो मजलिस हुसैन इब्ने अली है, क्योंकि इमाम होंगे तो आपको बताएंगे सीरत रसूल क्या थी, तफसीर कुरान क्या थी, अखलाक कैसा होना चाहिए, जन्नत के रास्ते कौन से हैं, जहन्नुम में जाने से किस तरह गुरेज किया जाए। और जब इमाम नहीं तो फिर मजलिस हुसैन हमें बताती है कि राह हक क्या है, राह बातिल क्या है। तो मजलिस इमाम हुसैन ये मत समझिए कि सिर्फ 1 घंटे की मजलिस है, क्योंकि ये मजलिसें हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में दीन बाकी है। कितने लोग हैं जिन्होंने एक मजलिस में आने के बाद शराब छोड़ दी, कितने लोग हैं जिन्होंने गुनाह छोड़ दिए, कितने लोग हैं जो इन मजलिसों की वजह से मकतब अहले बैत के अंदर आए। इस वक्त किसी भी मकतब में लोग इतना नहीं जा रहे जितना मकतब अली और आले अली में जा रहे हैं। ये सारी बरकतें किसकी हैं? मजलिस इमाम हुसैन की। अब मजलिस की हिकमत को समझना बड़ा ज़रूरी है कि दिन ब दिन आप देखेंगे मजालिस इमाम हुसैन पे एतराज़ात उठाए जाएंगे कि शिया खर्चा बहुत करते हैं, शिया लोगों को डिस्टर्ब बहुत करते हैं, शिया जुलूस क्यों निकालते हैं, शिया लाउड क्यों लगाते हैं, इन्होंने मातम करना है, आज़ादारी करनी है, भाई अपने घरों के अंदर करो, अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर करो। लेकिन हम बिल्कुल इसके अगेंस्ट जाते हैं। हम कहते नहीं, हमने जुलूस भी निकालना है, हमने मातम भी करना है, हमने खुल्लम खुल्ला रोडों पे खड़े होके हुसैन हुसैन भी करना है। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अगर मेरे पास कोई अक्लानी दलील है तो मेरा काम सही है, और अगर मैं ये कहूँ क्योंकि मेरे आबा व अजदाद ने किया था लिहाजा मैं कर रहा हूँ, तो सवाल है फिर आबा व अजदाद ने क्यों किया था? असलन ये रविश मुझे कहाँ से मिली कि जुलूस निकालना है? जब बीबी उम्मुल बनीन को पता चला कि सैयदा ज़ैनब मदीने में आ गई हैं तो पैगाम भेजा कि बीबी मैं पुरसा देने के लिए आ रही हूँ। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि अम्मा उम्मुल बनीन, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पुरसा देने के लिए आ रही हूँ, क्योंकि मेरे 2 बेटे शहीद हुए हैं, आपके 4 बेटे शहीद हुए हैं, तो पुरसा देना तो मेरा बनता है कि मैं आपके पास आऊँ। रोक दिया कि आप मत आइए। बनी अब्दुल मुत्तलिब, बनी हाशिम, बनी अबू तालिब, बनी अकील, जितने भी थे, सैयदा ज़ैनब ने सब की ख़वातीन को बुलाया कि मेरे घर पे जमा हो जाओ, उम्मुल बनीन को पुरसा देने जाना है। कहते हैं सारी ख़वातीन जमा हुई। फिर बीबी ने कहा कि यहाँ से सारी ख़वातीन जमा हों, सीधा जाएंगे नाना रसूल के रोज़े पे, वहाँ से फिर सीधा जाएंगे बीबी उम्मुल बनीन के घर। का बीबी किस कैफियत में जाएं? का सीने पर हाथ हो, मातम करते हुए नाना के पास जाएंगे, फिर नाना के रोज़े से मातम करते हुए अम्मा उम्मुल बनीन के यहाँ जाएंगे। ये रविश जिसने सिखाई उसका नाम ज़ैनब कुबरा है। हाँ? बीबी मातम करना था तो घर के अंदर करती, बीबी ये गुजरते गुजरते सारी ख़वातीन को लेकर क्यों जा रही हैं? क्योंकि जो काम घर की 4 दीवारी में किया जाता है उसकी खबर किसी को नहीं होती। जो काम मलय आम पे किया जाता है उसकी खबर लोगों को मिल जाती है। दुश्मन चाहता है कि आवाज़ न पहुँचे, खुदा चाहता है कि हुसैन की आवाज़ हर जगह पहुँचे। हाँ? अब आवाज़ मोजज़े के तरीके से तो नहीं पहुँचेगी, आपने मैंने आवाज़ पहुँचानी है तो उसका ज़रिया क्या है? ये लाउड, ये मिंबर, ये मातम, ये जुलूस। हर चीज़ में आले रसूल ने क्या रखी है? हिकमत रखी है। जब दीन की हिकमत को आप नहीं समझोगे तो आपको दीन भी समझ में नहीं आएगा। 12 कह रहा हूँ, जब तक अपनी नस्लों को नमाज की हिकमत नहीं बताओगे, नस्ल नमाजी नहीं बनेगी। लाख बोलते रहो बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये नहीं पढ़ेगा। जब तक बेटियों को हिजाब की हिकमत नहीं बताओगे तब तक कोई हिजाब नहीं करेगा। जब तक अमानतदारी, जब तक इज्जत, जब तक वक़ार, जब तक अपने नफ्स की ख्वाहिशों पे कब्जे करने की हिकमत नहीं बताओगे तब तक ये नस्लें उसके पीछे नहीं जाएंगी। दीन आज़ादारी, दीन हिकमत है। मसलन पाकिस्तान में शिया अपने घरों पे अलम लगाते हैं। किसी ने कहा मौलाना हम ईरान गए, किसी घर पे अलम नहीं। हम इराक गए, इराकियों घर पे अलम नहीं। बहरीन गए, शिया हैं उनके घर पे अलम नहीं। कहिए पाकिस्तानी अलम क्यों लगाते हैं?
अच्छा, हमारे यहाँ जहनों में यह बैठ गया कि जो अलम लगाता है वो क्या है, शिया है। तो एक जहनियत बनी ना कि जो अलम लगाए वो शिया है। अब वहां गए सारे शिया थे, अलम नहीं। इराक गए सारे शिया, अलम नहीं। बहरीन गए सारे शिया, अलम नहीं। अब सवाल है मैं क्यों लगाता हूं, वो क्यों नहीं लगाता? हिकमत समझनी है ना। हिकमत समझोगे तो फिर अलम की अहमियत भी समझ में आ जाएगी, फिर उतना जोर और शोर से वो काम भी करोगे। लेकिन अगर हिकमत का नहीं पता तो फिर कोई फायदा नहीं है। इमाम हुसैन जब मक्के से निकल कर करबला की तरफ जा रहे थे तो एक वजह जो इमाम ने बताई, फरमाया मैं क़ियाम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुआशरे से मालिम अल इस्लाम खत्म हो चुके हैं। मालिम अलम से निकला है, मुआशरे में इस्लाम का अलम बाकी नहीं रहा। अलम क्या है? हर वो चीज जो इस्लाम की पहचान हो उसे अलम कहते हैं। का मुआशरे में जो इस्लाम की निशानी होनी चाहिए, अलामत होनी चाहिए कि जनाब बड़ा अमीन है, मतलब दीनदार है, अमानतदार है, सादिक है, मतलब दीनदार है। मुस्लिम मुआशरे का रहबर का दीनदार, सादिक, सच्चा। अभी कौन का यजीद, कौन शराबी, कौन फासिक, कौन फाजिर। सुबह की नमाज 4 रकअत, परवाह नहीं अवाम को। जुमे की नमाज बुध के दिन, परवाह नहीं अवाम को। का जो इस्लाम की निशानियां थी वो क्या हो रही हैं? खत्म हो रही हैं। मिसाल दे रहा हूं, आपकी सुबह आंख खुले और आप देखो किसी और मुल्क के अंदर हो। मसलन आपकी आंख खुले, आप देखो आप इंग्लैंड के हो, ठीक है, और आपको पता नहीं कौन सा मुल्क है। कोई बंदा आपसे पूछे जनाब किस मुल्क में हो, क्या मुसलमान मुल्क है या काफर है, तो आप देखोगे किस चीज को? लोगों के कपड़ों को, उनके हुलियों को। तो देखोगे लोगों ने नीम पे रहना लिबास पहना हुआ है, किसी खातून के सर पे न चादर है न दुपट्टा है, तो आप फौरन बोलोगे ये मुल्क मुसलमान मुल्क नहीं है। क्योंकि तुझे वहां इस्लाम की निशानियां नजर नहीं आएंगी, तो बोलोगे ये मुल्क मुसलमान नहीं है। अब आंख खुले बंदे की, मसलन सऊदिया में खुले, पाकिस्तान में खुले, ईरान में खुले, तो फिर देखेगा इधर उधर, लिबास को देखेगा, होलियों को देखेगा, मस्जिद को देखेगा, अजान की आवाज को सुनेगा। तो जनाब ये कौन सा मुल्क है? यूरोप है, अमेरिका है? कहेगा नहीं, फौरन कौन सा मुल्क है? मुसलमानों का है। आपको कैसे पता चला? किसी ने बताया तो नहीं, का निशानियों से पता चला। मौला फरमाते मुआशरे में मालिम अल इस्लाम खत्म हो गए। जो चीज इस्लाम की पहचान थी वो चीज खत्म हो गई। तभी क्या अमीरुल मोमिनीन से ज्यादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ते थे? मशहूर तो ये मौला अली रात में 1000 रकअत नमाज पढ़ते थे, लेकिन लक़ब चौथे को मिला, ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, आबिदों की जीनत, सजदे करने वालों का सैयद। क्या दूसरे इमाम नहीं करते थे? इस इमाम को लक़ब क्यों मिला? क्योंकि मौला के मुआशरे में नमाजियों की कमी थी, दीनदारों की कमी थी। और जब कमी हो जाती है, हर जगह अंधेरा हो और एक बल्ब जलता रहे, तो सारी दुनिया उसकी तरफ क्या हो जाती है? मुतवज्जे हो जाती है। तो कहा ये ज़ैनुल आबिदीन है, हम भी इबादत करते हैं लेकिन इसकी इबादत मिसाली है। इस कदर मशहूर हो गए। देखो एक मर्तबा तबलीग की जाती है जबान से कि जनाब नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, ज़कात दीजिए, खुम्स दीजिए, अखलाक को सही करिए, किरदार को सही करिए, बोझ को ख़त्म करिए, नफ़रत को ख़त्म करिए, ज़बान से। लेकिन एक मर्तबा एक ऐसा मुआशरा है जहाँ ज़बान से कहो तो असर ही नहीं, कुछ सुनने वाला नहीं। अब इस मुआशरे में तबलीग कैसे की जाए? फरमा उस मुआशरे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारा नेक होना यही सबसे बड़ी तबलीग है। कि एक मोहल्ला है, उसमें कोई बंदा मस्जिद जाता ही नहीं, पूरे मोहल्ले में 50 घर हैं, एक बंदा भी मस्जिद नहीं जाता, लेकिन एक घर है जिसका मोमिन मस्जिद जाता है। तो पूरे मोहल्ले से पूछा जाएगा आपके मोहल्ले में कोई नमाजी है? कहेंगे हाँ ये जाता है। तो उस पूरे मोहल्ले में वो एक बंदा मशहूर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जाते ही नहीं है। तभी अय्याम हज आए, इतना रश
कि कोई हजर अस्वद को बोसा देना चाहे तो रास्ता ही ना मिले। वक्त का हाकिम, वक्त का बादशाह या प्रोटोकॉल के साथ लोगों ने कहा जनाब आप होते कौन हो कि हम आपको रास्ता दें, सारे हाजी हज कर रहे हैं, आप भी अपने हिसाब से आइए। इसने बड़ी कोशिश की पर हजर अस्वद को बोसा ना दे सका। कहते इंतजार में खड़ा रहा, अभी रास्ता मिलेगा, अभी रास्ता मिलेगा। इतने में मैंने देखा कोई सैयद आया, लोगों ने रास्ता खोलना शुरू कर दिया। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर, बड़े सुकून से गया, हजर अस्वद को बोसा दिया। इसने अपने सिपाहियों को गुस्से में कहा, अरे मैं बादशाह हूं, खड़ा हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दे रहा, ये कौन है? कहा कबीला आपको नहीं पता, ये ज़ैनुल आबिदीन है। मोहम्मद का ये ज़ैनुल आबिदीन है, मालिमुल इस्लाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने मुआशरे में इस्लाम का अलम बन चुके थे। अलम क्यों अलम होता है? क्योंकि ऊंचाई पे होता है, दूर से इजहार वजूद करता है, बताता है मैं आ रहा हूं, मुझे देखो मैं आ रहा हूं। जो इजहार वजूद करे वो अलम। मौला फरमाते मेरे मुआशरे में मालिमुल इस्लाम खत्म हो चुके। जिस चीज को एक मुसलमान की निशानी होना चाहिए थी वो निशानी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। अब आते हैं कि हम अलम क्यों लगाते हैं? हाँ, अलम तो समझ गए, एक ऐसी चीज जो बुलंदियों पर हो। तो मैंने कहा जनाब ईरान में अलम नहीं, इराक में अलम नहीं, बहरीन में अलम नहीं, पाकिस्तान में अलम है। हिकमत समझो, क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं ये मिक्स मुआशरा, दो घर शियों के, चार सुन्नियों के, चार वहाबियों के। सिंध में चले जाओ तो एक आधा हिंदू का, एक आधा क्रिश्चियन का, तो मिक्स मुआशरा। मिक्स मुआशरे में बताना पड़ता है मैं कौन हूं, बताना पड़ता है ना मैं कौन हूं। तो आप सिंध में जाते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। तो या अली मदद क्यों कहते हैं? असलन मिलते हुए या अली मदद कहने का तुक ही नहीं बनता। कब एक बंदे से मिल रहे अस्सलाम वालेकुम, आपके तो या अली मदद। या अली मदद क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे बताना होता है कि सलाम तू भी करता है, सलाम मैं भी करता हूं, लेकिन या अली मदद सिर्फ शिया करते हैं। तो मैंने बता दिया मैं वहाबी नहीं, या मैं शिया हूं, या मैं बरेलवी हूं, या मैं मौलाई हूं। कि मतलब मैं वो हूं जो अल्लाह के बाद आले रसूल से मदद को जायज मानता है। तो ये वहां पे इजहार अकीदा किया जा रहा है। हाँ, लफ्जन तर्जुमा यह है कि या अली मदद, मौला अली मदद फरमाएं। वो भी कहता है मौला अली मदद, हालांकि कोई मदद मांग नहीं रहा वहां पे। न वहां पे फलसफे मदद बताना है, वहां पे ये बताना है कि मैं इज़हार वजूद कर रहा हूं कि मैं कौन हूं, मैं शिया हूं। तो यहां दो घर शियों के, चार घर सुन्नियों के, चार घर वहाबियों के, यहां तो सारे के सारे शिया हैं नहीं, इज़हार वजूद करना पड़ता है। लिहाजा हर शिया ने अपने घर की छत पे क्या लगाया? अलम लगाया। अब यहां से आप पंजाब से होते होते सिंध में दाखिल हुए, रहीम यार खान से जैसे सक्खर और रोड़ी से गुजरते गए, रात का वक्त था, हजारों घर थे, लेकिन हजारों घर में चंद सौ घर आपको नजर आए जिनकी छतों पे अलम चमक रहा था। थे हजार, लेकिन चंद नजर आए। क्यों? क्योंकि उन पे क्या था? अलम था। अब दुनिया उन हजार को याद नहीं रखती, उन चंद अलम वालों को याद रखती है। क्योंकि आपने वहां क्या किया? कोई बंदा घर से निकल के नहीं बताता मैं शिया हूं, अलम बताता है। इसके घर के छत के नीचे रहने वाला अब्बास को भी मानता है, तो हुसैन को भी मानता है, तो अली इब्न अबी तालिब को भी मानता है। अलम है, इज़हार वजूद, निशानी है। लेकिन अगर पूरी बस्ती में हूं ही शिया तो वहां किसी को बताने की जरूरत है ही नहीं कि मैं शिया हूं, क्योंकि सबको पता है कि हम क्या हैं? शिया हैं। तो ये हिकमत है। जब तक अपने कामों की हिकमत को नहीं समझोगे, दीन की हिकमत को नहीं समझोगे, नमाज की हिकमत को नहीं समझोगे, रोजे की हिकमत को नहीं समझोगे, मजलिस की हिकमत को नहीं समझोगे। आज थोड़ा हिकमत मजलिस पे, असलन हम मजालिस से अहले बैत में आते क्यों हैं? 1 घंटा 2 घंटा, 2 दिन की मजलिस, 4 दिन की मजलिस, 10 जाकिर, 5 मौलवी, भाई होता क्या है मजलिस में? अगर आप ये कहें मौलाना मजलिस में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें बताया जाता है इमाम हुसैन किस तरह शहीद हुए, ये शहादतें कितनी बार सुन ली आपने? अगर शहादत बताने और सुनने के लिए मजलिस हुसैन में आते हो तो शहादत तो यूट्यूब पर भी सुन सकते हो, एक किताब खोल के पढ़ सकते हो। ये एहतमाम के फर्श अज़ा पर आओ
अज़ादारों की पाँवों की खाक से मलाइक अपने परों को मस करते हैं। ये कि जब फर्श अज़ा पे आते हो नूर बरसता है, अहले बैत की दुआएं मिलती हैं। इतनी फजीलत फर्श अज़ा की क्यों? अगर सिर्फ ये हो कि मजलिस हुसैन में आता हूँ तारीख के 4 किस्से सुनने, मजलिस में आता हूँ शहादत इमाम हुसैन सुनने, तो आपने फिर मजलिस की हिकमत को नहीं समझा, फिर खुमैनी साहब के जुमले को नहीं समझा कि अगर इस्लाम जिंदा है तो मुहर्रम और सफ़र की वजह से जिंदा है। किस तरह इस्लाम जिंदा है? क्योंकि एक तरफ वो सोसाइटीज, वो मुआशरे, एक तरफ वो फोर्सेस जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से दूर करना चाहती हैं। अब इस मुआशरे में कोई ऐसा एहतमाम तो हो कि मैं इसको फिर खुदा के करीब लेकर आऊं। फरमाया वो जगह है मजलिस हुसैन इब्ने अली। ये मजलिस है, मैं कई मजालिस में इशारा दे चुका हूं, आज ये चीजें आपको वाज़ेह नजर आएंगी। ईरान और इसराइल की जंग, ईरान शिया मुल्क। अब मुसलमानों के जहनों में एक सवाल पैदा हुआ, आज पूरे मीडिया पे न्यूज चैनल के नीचे जब आप पढ़ेंगे तो ये कमेंट्स आ रहे हैं, हमारे लोग क्यों नहीं उठ रहे, हमारे हुक्मरान क्यों नहीं उठ रहे, हमारे लीडर बहादुर क्यों नहीं, हमारे रहबर बहादुर क्यों नहीं। यमन में देखो तो शिया खड़े हैं, इराक में देखो तो शिया खड़े हैं, ईरान में देखो तो शिया। मतलब जितने मिसाइल इसराइल के ऊपर दागे जा रहे हैं, हर मिसाइल का ताल्लुक किसी न किसी शिया से है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। यमन से भी उड़ेगा तो या नाम खैबर होगा, या फतह होगा, या अमीरुल मोमिनीन का नाम होगा। ईरान से चलेगा उसके पीछे भी शिया, इराक की तंजीमें चलाएंगी उसके पीछे भी शिया, एक आधा अगर हमास भी फेंक ले तो उनको देने वाले शिया। मतलब जितनी तीर इसराइल की तरफ या वजूद यजीद की तरफ जा रहे हैं फेंकने वाले, हुसैन के चाहने वाले, अली के चाहने वाले शिया, तो उनकी नस्लें भी पूछ रही हैं कि जनाब हज करने वाले, मक्का चलाने वाले, मदीना चलाने वाले, ये हाजी, ये उम्रा करने वाले, ये नमाजी, दिन रात तरावियां पढ़ने वाले, क्यों हौसला नहीं है? 40 से ज्यादा मुल्क हैं लेकिन नस्लों में हिम्मत नहीं, उनके रहबरों में जुर्रत नहीं, डरते हैं उनके बादशाह। मतलब ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। एक होता है बोलना, एक होता है ख्वाब में सोचना कि मैं किसी को मार रहा हूं, सोच नहीं सकते। किसी ने कहा मौलाना ऐसा क्यों है? मैंने कहा एक फर्क है, उनके मुआशरों में नमाज है, उनके मुआशरों में रोजा है, उनके मुआशरों में खैर खैरात है, उनके मुआशरों में हज उम्रा है, उनके मुआशरों में सब कुछ है। और यही चीजें शिया मुआशरों में भी हैं। एक शिया सोसाइटी में भी नमाज है, यहां पर भी हज है, यहां पर भी ज़कात है, यहां पर भी खुम्स है, यहां पर भी उम्रा है। लेकिन मैंने कहा उनकी सोसाइटी में जो है वो हमारी सोसाइटी में है, लेकिन एक चीज हमारे पास है और उनके पास नहीं है। किबला वो क्या है? मैंने कहा नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, उम्रा है, ये सारी चीजें उनके पास हैं, लेकिन हमारे पास जिक्र हुसैन है, उनके पास ये जिक्र नहीं है। असर मजलिस हुसैन नस्लों को बहादुर बनाता है। अब समझो फर्श अज़ा करता क्या है तेरे साथ। गैर महसूस तरीके से हुसैन की मजलिस तुम्हारे बच्चों को बहादुर बनाती। जो बच्चे 10 दिन तक शहादत सुने, शहादत पे रोएं, वो बहादुर नहीं बनेंगे तो क्या होगा? इनके अंदर मौत का खौफ होगा ही नहीं। अमेरिका ने जब ईरान पे सैंक्शन लगाए तो वन ऑफ द सैंक्शन ये FATF आप सुनते हैं ना, पाकिस्तान पे भी लगे, ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट। लोगों को पता नहीं FATF क्या है। FATF वाले शराइत लगाते हैं, इवन आपके बच्चों को जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वो ये भी बताते हैं कि लिटरेचर में क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना। एक चीज उन्होंने मना की ईरान में, ईरान का एक पैसे का नोट निकलता था, उस नोट के ऊपर एक शहीद की पिक्चर होती थी, शहीद फहमीदे, एक 14 साल का बच्चा। जब इराकी टैंक्स आ रहे थे तो इनको नहीं पता था टैंक्स को कैसे रोकें। एक टैंक आपको पता है बड़े जरा मजबूत होती है, गोली गोली कुछ उसको रोक नहीं सकता। अब ये टैंक अगर दाखिल हो जाती तो पूरी जो लाइन थी, फर्स्ट लाइन थी, वो टूट जाती। अब इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, टैंक को कैसे रोकें। ये जो बच्चा था
इसने 4-5 बम अपने बदन पे बांधे और ये टैंक के नीचे चला गया। तो इसकी शहादत की वजह से वो टैंक रुका और बहुत बड़े हमले से ईरान बच गया। तो एक कौमी हीरो था, इन्होंने इसकी पिक्चर अपने नोट पे लगाई। FATF की एक शरायत में से ये था कि तुम अपने पैसों से इस छोटे से शहीद की पिक्चर को हटाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चों को शहादत का दर्स मिलेगा। हा? उनके बस में हो तो कहें अपनी मजलिसों में न कासिम के मसाइब पढ़ो, न अली असगर के मसाइब पढ़ो, न अकबर के मसाइब पढ़ो, क्योंकि बच्चा सुनेगा। एक 14 साल का बच्चा इतना बहादुर, राह खुदा के लिए, दीन खुदा के लिए चचा को ये कहे कल मौत अहला मिनल असल के मौत मेरे लिए शहद से ज्यादा मीठी है। कि कासिम मैदान में जाए, बगैर जिरा के मैदान में जाए, अली अकबर मैदान में जाए, ये बच्चा शहादत नहीं सुन रहा, शहादत सुनने के नतीजे में इसके अंदर अली इब्न अबी तालिब वाली बहादुरी पैदा हो रही है। हाँ, ये असर मजलिस इमाम हुसैन है। किसी की कौम में इतने बहादुर बच्चे नहीं। हसन नसरुल्लाह हुसैन की मजलिस का असर है, शहीद कासिम हुसैन की मजलिस का असर है, सैयद अली खामनई हुसैन की मजलिस का असर है, खुमैनी बुत शिकन हुसैन अली हुसैन की मजलिस का। इनकी माओं ने जब बच्चों को दूध पिलाया था तो हुसैन हुसैन किया था। कभी जिक्र अब्बास सुनाया, कभी जिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन सुना। तो ये मजलिस हुसैन है कि हुसैनी जो सिब्त जाफर जैसे शोहदा को जन्म देती है। तो मजलिस हुसैन का असर सिर्फ ये नहीं कि 4 आंसू बहाए चले गए, इसका असर नस्लों तक जाता है। यहाँ आते हो तो सही दीन की रोशनाई तुम्हारे सामने लाई जाती है। चंद नुकात मैंने किसी मजलिस में बताया, टाइम की कमी है, 10 आयन मुख्तलिफ मीडिया पे आपको मिल जाए। मैंने कहा मजलिस हुसैन के फ़ायदे 10 आयन। ये आयन अगर नस्लें याद कर लें, कोई रोड पर, दुकान पर, ऑफिस में पूछ ले तो बताओ भाई हमारी मजालिस के ये असर हैं। पहला आयन आयन अक्ल। मजलिस हुसैन सुनने वाले की अक्ल बड़ी तेज होती है। हुसैन की मजलिस में बंदा बेवकूफ नहीं बनता, अक्लमंद बनता है। हाँ, उनकी महफिलों में बेवकूफ बनाया जाता है, और जब बेवकूफ बनते हैं तो फिर सुबह की 2-4 पढ़ लेते हैं, फिर जुमा बुध के दिन पढ़ देते हैं, फिर कहते हैं हाकिम फासिक भी हो, फाजिर भी हो, उसकी इताअत में जाओ। उनकी महफिलें नस्लों को बेवकूफ बना देती हैं, यजीदियों का मुती बना देती हैं, फाजिरों और फासिकों को हाकिम बना देती हैं। लेकिन ये मजलिस हुसैन शियों को अक्ल देती है। कहते जब हम किसी फासिक को अपना पेश इमाम बनाना पसंद नहीं करते तो अपना इमाम बनाना कैसे पसंद करेंगे? 2 मिनट की नमाज के लिए हम किसी फासिक को बर्दाश्त नहीं करते। सोच है ना, आइडियोलॉजी है। लेकिन आप सफ़र में जाते होंगे, कभी एयरपोर्ट पे, कभी रास्ते में, मेरे भाइयों को बुरा ना लगे लेकिन उनकी फ़िक़्ह है, कोई भी एरा गेरा नथु वथु आगे खड़ा हो जाए, अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़ना शुरू हो जाते हैं, न देखते हैं बंदा क्या है। हालांकि उनकी जो फ़िक़ही शराइत हैं वो मिंबर से पढ़ने में शर्म आती है कि कैसा कैसा बंदा नमाज पढ़ा सकता है। तो आपको पढ़ते हुए शर्म आएगी कि हर एरा गैरा खड़ा हो जाए नमाज पढ़ा सकता है। लेकिन हम इतने हसास और सेंसिटिव हैं। एक सादा सा पेश इमाम जिसने तकरीर भी नहीं करनी, सिर्फ खड़े होकर नमाज पढ़ानी है, कद देखो पहले किरदार का कैसा है, रफ्तार का कैसा है, क्योंकि बच्चा मस्जिद में आ रहा है। अगर ये 2 मिनट के लिए किसी को अपना रहबर बना रहा है तो उसका किरदार अच्छा होना चाहिए। 2 मिनट के लिए किसी फासिक के पीछे खड़ा होगा मतलब उसकी इमामत में आ रहा है ना, उसके पीछे खड़ा हो रहा है। कोई शिकम परस, कोई माल परस, कोई शहवत परस उसके पीछे खड़ा होगा तो वो उसका इमाम है, तो उसकी आइडियोलॉजी बनेगी। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं, हुसैन इस आइडियोलॉजी वाले नहीं हैं। फरमाया जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। ये पैगाम है हुसैन इब्न अली है। तो पहला आयन आयन अक्ल। जब छुरी कुंद हो जाए तो पत्थर पे रख के तेज की जाती है, जब अक्लें कुंद हो जाएं तो हुसैन की मजलिस उन अक्लों को तेज करती है। हाँ? ये मजलिस हुसैन है जो बताती है जवान
ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अमीरुल मोमिनीन फरमाया अक्लमंद का पता उसके इंतखाब से चलता है, उसकी सिलेक्शन से चलता है, उर्दू में कहें तो उसके चुनाव से चलता है। देखो ये किसको चुन रहा है, समझ जाओगे ये अक्लमंद है। उसके दोस्तों को देखो तो पता लग जाएगा अक्लमंद है, उसके घर को देखो तो पता लग जाएगा अक्लमंद है। देखो उसने इमाम किसे बनाया, पता लग जाएगा कि अक्लमंद है। कितना अक्लमंद है सलमान जिसने इमाम अली को बनाया, कितना अक्लमंद है अबू ज़र जिसने इमाम अली को बनाया। तो ये अक्ल का फैसला है कि बहादुरों के आशिक बनो, डट के लड़ने वालों के आशिक बनो, मैदान को छोड़ के जाने वालों के आशिक न बनो। ये अक्ल का तकाजा है। अक्ल बेहतर से बेहतर का इंतखाब करती है, चुनाव करती है। तो पहला आयन आयन अक्ल, मजलिस हुसैन हमें क्या बनाती है, अक्लमंद बनाती है। दूसरा आयन आयन इल्म, हम मजलिस में आते हैं, यहाँ हमें क्या दिया जाता है, इल्म दिया जाता है, नॉलेज दी जाती है, तारीख बताई जाती है, ताकि नस्लों को पता लगे जालिम कौन था, मजलूम कौन था। ये मजलिस हुसैन का असर है कि अगर 10 साल के शीये से पूछो यजीद काबिल लानत है कि नहीं, आप पूछोगे शिया बच्चा लानत भेज के बताएगा कि काबिल लानत है। लेकिन उनके 60-50 साल के मुफ्तियों से पूछो कि यजीद ने जुल्म किया, कहाँ किया, ज्यादती की, कहाँ की, इमाम हुसैन के साथ का बहुत बुरा बर्ताव किया, कि जब इतना किया तो क्या यजीद पे लानत भेज सकते हैं। तो उनका मुफ्ती साहब कहता है इस मामले में जनाब हम जरा कंफ्यूज हैं कि भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए। वो इतना पढ़ने के बाद भी आज इतना बेवकूफ है कि हक व बातिल की पहचान नहीं है। और यहाँ फर्श अज़ा ने 10 साल के बच्चे को इतनी अक्ल दे दी कि ये बरमला जालिम पे लानत करता हुआ नजर आता है। कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह खुद कह रहा लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन, खुदा की लानत है जालिमों पर। भी रहा यजीद जालिम है, लेकिन जुर्रत लानत नहीं हो रही। ये जुर्रत कौन देता है, ये फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली देता है। रसूल से पूछा गया या रसूल अल्लाह आलिम की अहमियत, फरमाया 1000 आबिदों के मरने पर शैतान इतना खुश नहीं होता जितना एक आलिम के मरने पे खुश होता है। फरमाया आबिद की इबादत से आलिम की नींद बेहतर है, क्योंकि साहिब शऊर है, साहिब फिक्र है। तो मजलिस हुसैन हमें क्या बनाती है, आलिम बनाती है। तीसरा आयन आयन अकीदा, मजलिस हुसैन अकीदों को मजबूत करती है। ये जो अकीदों की बिगाड़पन नस्लों में पैदा किया जाता है, ये फर्श अज़ा पे आएगा। इसका अकीदा तौहीद मजबूत होगा, अकीदा इमामत मजबूत होगा, आखिरत पे अकीदा मजबूत होगा, इसकी फिक्र मजबूत हो जाएगी। तो पहला आयन आयन अक्ल, दूसरा आयन आयन इल्म, तीसरा आयन आयन अकीदा, चौथा आयन आयन इबरत। मजलिस हुसैन हमें दर्स इबरत देती है। शहीद मुतहरी कहते हैं अगर करबला वाले यजीद को फर्श अज़ा पे सुना तो इबरत हासिल करो आज के यजीद को पहचानने की। बेशुमार बेशुमार कल के यजीद का किस्सा सुन के आज के यजीद को पहचानने की क्या करो, कोशिश करो। ये किस्से कहानियां ये कसीदे इसलिए नहीं कि तुम्हारे दिलों को बहलाया जाए, खुश होके चले जाओ। फरमा नहीं, इबरत हासिल करो। अगर इस बात पे खुश होते हो कि जंग ओहद में तेरा मौला लड़ता रहा और दूसरे मैदान छोड़ के चले गए, तो इससे इबरत हासिल करो कि अली वाला किसी मैदान को छोड़ के नहीं जाता। यह इबरत है कि तुम्हारे वजूद में इबरत होनी चाहिए। अगर सुनते हो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतने साल एक चादर पे रोते रहे, तो इबरत हासिल करो। द वैल्यू ऑफ चादर क्या है, द वैल्यू ऑफ हिजाब क्या है। तो करबला किसके लिए है, इबरत के लिए है। पांचवा आयन आयन अदुव, करबला नस्लों को बताती है कि दुश्मनों को पहचानने का हौसला पैदा करो, दुश्मन शिनास बनो। आज सबसे बड़ा मसला दुश्मन शिनासी का है। जो दुश्मन है मैं उसे अपना क्या समझता हूं, दोस्त समझता हूं। करबला और हुसैन बताते हैं यजीद शिनास बनो, शिमर शिनास बनो, दुश्मन शिनास बनो। हुर क्यों बना, क्योंकि हुसैन ने उसे समझाया कि तू जिसका साथ दे रहा है वो दीन का दोस्त नहीं, दीन का दुश्मन है। ज़ुहैर ज़ुहैर क्यों बना, क्योंकि मौला ने समझाया। वहाब कल्बी की माँ आशिक हुसैन क्यों बनी, क्योंकि हुसैन ने समझाया भी, इबरत भी दी, इल्म भी दिया, अकीदा भी दिया। तो हुसैन की एक मुलाकात किसी मसीही को डायरेक्ट जन्नत में भेज देती है।
हुसैन का एक दीदार किसी और को जन्नती बना देता है। तो ये जो मजलिसें हैं, यहाँ लोग जब आते हैं, यहाँ उनके वजूद में, उनके घरों में इमाम हुसैन का असर जाता है, फ़िक्र हुसैन इब्न अली जाती है। जनाब वहाब कल्बी की माँ, ये बहुत फ़कीर लोग थे, खाना बदोश टाइप, रुकते थे एक जगह महीना 2 महीना फिर आगे। अब कभी कभी खाना होता था, कभी नहीं होता था। पानी की किल्लत हुई, बेटे को कहा बेटा पानी नहीं है, ख़त्म हो गया है। बहुत ढूंढा, इनको पानी नहीं मिला। बेटे ने कहा मैं जाता हूँ दूर दराज इलाकों में, इस सहरा में, शायद मुझे कहीं थोड़ा पानी मिल जाए। अपनी बीवी को लिया और सफ़र पर निकला। इधर उधर ढूंढते ढूंढते इसको एक खड्डा मिला, वहाँ थोड़ा सा पानी बारिश वारिश का कहीं से जमा हुआ पड़ा था। इसने मश्क भरा, खुशी खुशी माँ से मिलने गया। कहते आदत थी जब मैं आता था कोई शिकार लेकर, कोई चीज़ लेकर, तो मेरी माँ पहले से खेमे के दर पे खड़ी रहती थी मेरे इस्तकबाल के लिए। इस बार जब पलटा तो देखा माँ खेमे के बाहर आई नहीं। आवाज़ दी अम्मा मैं आ गया पानी लेकर, उठ कर भी नहीं आई। परेशान हुआ, खेमे में गया, चेहरा मुरझाया हुआ, गमज़दा। मैंने कहा अम्मा पानी लाया हूँ, आज आपने मुझे वेलकम भी नहीं किया, पूछा भी नहीं बेटा पानी लेकर आ, इतनी जल्दी पानी मिल गया। कहती है इधर आ। बेटा आया, जी अम्मा। का मेरा हाथ थामा, खड़ी हुई, फिर बेटे के बाजू से पकड़ा, उसको खेमे के पीछे ले गए। अजीब मंजर इसके बेटे ने देखा कि खेमे के पीछे पानी का चश्मा जारी था। का अम्मा सहरा में चश्मा, हम बूंद बूंद पानी के लिए परेशान होते हैं, चश्मा कहाँ बेटा? इसीलिए रो रही हूं। कहां से आया चश्मा? कहता जब तुम खेमे से गए तो मुझे खेमे के दर से आवाज आई, वहाब की मां बाहर आओ। जब निकली तो थोड़ी देर के लिए महसूस किया कि शायद ईसा मेरे खेमे के दर पे खड़े हैं। कहा बूढ़ी किस लिए परेशान हो? मैंने कहा बेटा जवान है, गया है पानी ढूंढने का, इधर आ। कब मुझे ले गए खेमे के पीछे, बस एक ठोकर मारी और जमीन से पानी का चश्मा जारी हो गया। मैंने कहा आप कौन हो? मूसा हो, ईसा हो, कौन हो? तो कहा मैं आखिरी नबी के, आखिरी ज़माने के नबी का नवासा हुसैन इब्न अली हूँ। मैंने कहा मैं फ़कीर हूँ, आपकी मेहमान नवाजी तो, लेकिन पता लग रहा है कि आप बहुत बड़ी शख्सियत और हस्ती हैं, ठोकर से पानी तो नबी जारी किया करते हैं। तो कहा मेरे खेमे में आइए, मैं आपकी खिदमत करूँ। कहा हमें वक्त नहीं है वहाब की माँ, हमने बहुत जल्दी मंजिल की तरफ जाना है। फरमाया इजाज़त दें तो आपकी ख़वातीन से मिल लूँ। इजाज़त मिली। कहती है गई सीधा सैयदा ज़ैनब के खेमे में। कहती जब मैंने पर्दा उठाया ना बेटा, मैंने ज़िंदगी में मरियम सुनी थी, देखी नहीं थी। ऐसे लगा कि मरियम खेमे के अंदर है। चंद मुलाकातों ने, सोहबत ज़ैनब ने इसे क्या का क्या बना दिया कि हम मजलिसों में सुनते हैं कि सैयदा ने फ़िज़्ज़ा को कहा था कि फ़िज़्ज़ा ज़ैनब जो एक मर्तबा देती है फिर वापस नहीं लेती। लेकिन यही हौसला वहाब की माँ का कि जवान जवान बेटा, नई नई शादी हुई, सर कलम करके इसके हौसलों को पस करने के लिए यजीदियों ने कहा तू मुसलमानों से लड़ने आई है, मसीहों के हुसैन का साथ देने आई है, का इसको सजा दो, का इसका सर काट के। वहीं से जालिम ने फेंका। ये करबला का वाहिद शहीद है जिसका सर सबसे पहले काटा गया है। बाकी शुहदा के सर या शाम गरीबा में या 11 मुहर्रम को काटे गए। फरमा इसका सर काट कर माँ के सामने फेंका गया। और क्या ज़ैनब की फिक्र इसने चंद दिनों में अपना ली। उसी वक्त बेटे का सर लेती है और माँ होते हुए फिर सर को वापस फेंक देती है। कहती है मैं उसकी मानने वाली हूं जो एक मर्तबा दे तो फिर वापस नहीं लेती। हाँ, ये सोहबत हुसैन है जो तुम्हारी फिक्रों को बनाती है। लाख सजदे शुक्र अदा करो, उन लोगों की नस्लें बच गईं जिन्होंने हुसैन के फ़र्श से अपने नाते को नहीं तोड़ा। उनकी नस्लें बिगड़ गईं जिन्होंने अपना नाता अज़ा इमाम हुसैन से तोड़ दिया। तो अज़ादारी इमाम हुसैन की एक जिहत है। ये है ही इसलिए, ये ख़र्चा, ये मेहनत, ये जहमत, ये टाइम आप क्यों लगाते हो? अगर सिर्फ ये बोलो मौलाना इसलिए आ रहा हूँ मजलिस में ताकि आखिरत में कोई जन्नत में 2-3 बाग मिल जाएं, ये लालच की मजलिस है। मजलिस तुम्हारी दुनिया बनाए,
मजलिस तुम्हारी आखिरत बनाए। दुनिया बनेगी तो फिर उसके पीछे पीछे आखिरत भी बन जाती। फरमाया खुलूस से दिल से मेरे बाबा हुसैन को सलाम करो। पूछा गया मौला इतनी ताकीद क्यों है, बार 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 सलाम करो सलाम करो, ज़ारत आशूरा सौ सलाम। फरमाया क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था। तरसना समझते हो ना, वो बंदा इस इंतज़ार में हो कि आकर कोई तो हो जो मुझे सलाम करे। हैं तो मुसलमान, नबी का नवासा हूँ। कि मेरा बाबा तरस गया था। का मौला क्या किसी ने सलाम नहीं कहा? नहीं कहते थे ये बागी है, इसे सलाम न करो। का जब तुम में से कोई मेरे बाबा को सलाम करता उनके कलेजे को ठंडक मिलती है। कि लव कुन्ना माकुम फाफूज माकुम फौजन अजीमा, मौला काश आपके साथ होते। तो कहा कि खुलूस से सलाम किया करो, खुदा सवाब ज़ियारत हुसैन अता करता है। लेकिन जब सलाम करो तो जहन में एक 4 साला बच्ची को भी रखा करो, एक बहन को भी रखा करो जिसके हाथों में रस्सियां बंधी हुई हैं, कि उन्होंने उस वक्त सलाम किया था जब प्यासे थे, जब भूखे थे। आज आपने खाना भी खाना हुआ है, भूखे भी नहीं हो। फरमाया दिलों को करबला ले जाएं, खुलूस से दिल से अपने मौला को सलाम करें और दुआ करें कि खुदा हम सब को आक़िबत बखैरी नसीब करें। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब। सब मिलके बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला। सब मिलके बुलंद आवाज़ से अस्सलाम व अला अली इब्न व अला औलाद व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब ज़ैनब की नज़र हुसैन की पामाल लाश पे पड़ी थी। निगाहों को आसमां की तरफ बुलंद किया, रोकर का मेरे अल्लाह मेरा हुसैन ऐसा तो न था। अम्मा ज़हरा ने चक्कियाँ बीस के पाला था। मेरा हुसैन इस काबिल तो न था कि उसके बदन पे घोड़े दौड़ा जाए। ये लई घोड़े दौड़ाने के बाद इब्ने साद के पास आया, कहने लगा इब्ने साद जब मैंने हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाए, मैंने अपने कानों से हुसैन की पसलियां टूट
उलमा से पूछा गया, फिर से सुनिएगा। मौला इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा सलाम उन जख्मी कलाइयों पे ओ जिन्हें रस्सियों से बांधा गया था। मैंने अपने उस्ताद से पूछा, ये किस बीबी की कलाइयाँ है? कहने लगे, ये ज़ैनब कुबरा की कलाइयाँ है, जिन्हें इमाम ज़माना याद करके रो रहे हैं। मैंने कहा, बीबी को ताजियाने मारे गए, मौला ने वो मंजर याद नहीं किया। जालिम ने नौ के नेज़ा की अनियों से मारा, मौला ने वो मंजर याद नहीं किया। मैंने कहा, कलाइयों में ऐसा क्या था? कहने लगे, ये खास मंजर है जिसे इमाम ज़माना याद करके रो रहे हैं। कौन सा मंजर सुनोगे? कहने लगा, ये 11 मुहर्रम का दिन था, जब ज़ैनब की नजर हुसैन के बदन पे पड़े, ओ ऊंट से ऐसे गिरे जैसे अब्बास गिरे थे। शायद कोई बच्चा कहे, मौलाना ये क्या पढ़ रहे हो? कहाँ ज़ैनब का गिरना, कहाँ अब्बास का गिरना? भला ज़ैनब गाजी की तरह कैसे गिरी? ज़ैनब के तो बाजू सलामत थे, अब्बास के बाजू सलामत नहीं थे। मैंने कहा, मेरे लाल जवाब मैं नहीं दूंगा, इमाम ज़माना देते हैं कि सैयदा अब्बास की तरह कैसे गिरे। वो गिरना अपने जहन में रखना, फिर मुसीबत पे गिरिया करना। इमाम ज़माना फरमाते, मेरा सलाम हो मेरी उन पुप्पियों पे और जिनके हाथों को उनकी गर्दनों से बांधा गया था। और ज़ैनब ऐसे गिरे जैसे अब्बास घोड़े से गिरे थे। बड़ी हसरत थी ज़ैनब की कि मेरे भाई के लाशे को पामाल किया जाता, लेकिन एक हसरत हुसैन को थी। ऐ काश हसरत पूरी होती। कौन सी हसरत? ज़ैनब की हसरत के भाई का लाशा पामाल ना होता। जब पामाल होते हुए देखा, ऊंट की ऊंचाई से ज़मीन पे गिर पड़ी। सैयदा कहती हैं, जब असगर को लेकर गए हुसैन, जब इस छोटे बच्चे को वापस लेकर आ रहे थे, रावी कहता है कभी 7 कदम पीछे, कभी 7 कदम आगे। ये वही हुसैन है जो अकबर को खेमों में लाए, जो कासिम को छोटी सी गठड़ी में खेमों में लाए। लेकिन जब नन्ना सा बदन ला रहे थे, कभी आगे कभी पीछे। कहा, मौला इस तरह क्यों कर रहे थे? कहा, क्योंकि हुसैन की निगाह खेमे के दर पे 2 बीबियों के कदमों पे पड़ गए। एक का नाम रुबाब था, दूसरी का नाम सकीना था। माँ पूछेगी, हुसैन मेरा असग़र? कहते हैं, जैसे खेमे के दर पे गए, आवाज़ दी, बहन ज़ैनब जल्दी खेमे के दर पे आना, लेकिन माँ को न बताना। सैयदा कहती हैं, जब अली असगर गए थे तो रो रहे थे, लेकिन जब हुसैन आए मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं ये समझी शायद बच्चे ने पानी पी लिया, लेकिन जैसे मैंने हुसैन को देखा, बड़ा अजीब मंजर था। 2 नन्हे कदम खून में रंगी, हुसैन की दाढ़ी खून में रंगे।
ओ ज़ैनब मेरे बच्चे ने पानी पी लिया, अब कभी पानी नहीं मांगेगा। करबला के किसी शहीद को मेरे मौला ने दफनाया नहीं। हसरत थी हुसैन की कि मैं अपने बच्चे को दफनाऊं। जुल्फ़कार से नन्ही सी कब्र को खोदा, नन्हा सा बदन खा के करबला में रखा। मिट्टी डाल भी रहे थे, रो भी रहे थे। हाय करबला की मिट्टी बड़ी गर्म है, मेरे बच्चे का बदन बड़ा नरम। मौला असगर को क्यों दफना रहे हैं? कहा मेरे जाने के बाद लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, मेरे बच्चे का बदन बड़ा छोटा है। अल्लाह करे हसरत हुसैन पूरी होती, लेकिन हाय जब 11 मुहर्रम का दिन आया, हुरमला ने कहा मेरे वाला सर कहाँ है? माँ से पूछा बता कहाँ दफनाया था? रुबाब कैसे बता दे? लई ने हुक्म दिया 40 घोड़े सवार, हाथों में नेज़े, यहाँ नेज़े ज़मीन में जाते थे, यहाँ रुबाब का कलेजा हिलता था। एक मर्तबा नेज़ा ज़मीन में गया, एक नन्हा सा बदन बाहर आया, रुबाब की फरियादें बुलंद हुई, हाय मेरा अली असगर। एक मर्तबा तीर से और फिर नेज़े से और फिर हुरमला की तलवार से ज़बा हुआ। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।